जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे। एक बार फिर आपके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा से संचालित पाठ्यक्रम डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर के आया हूं। आज मैं बात करूंगा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंतर्गत कॉलेज एक्सचेंज मतलब कॉलेज का परिवर्तन किस नियम के तहत होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के अभी भी कुछ कन्फ्यूजन आपके रह गए हैं, उसको भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए बहुत ही ठोस जानकारी लेकर के आया हूँ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो पाठ्यक्रम है डीएलएड और इससे मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज है, यदि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा नियम के तहत आपका कॉलेज परिवर्तन होगा और किन छात्रों का ही कॉलेज परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को जुगाड़ व्यवस्था में लगे हुए हैं कि भाई कोई रायगढ़ से है क्या, मुझे जांजगीर से रायगढ़ जाना है, इस तरीके से आप मुझे कांटेक्ट करें करके। कई लोग बोल रहे हैं कि मुझे रायगढ़ से बिलासपुर जाना है, यदि कोई एक्सचेंज करने के लिए होंगे तो मुझे कांटेक्ट करें। इसी प्रकार से लगातार कमेंट अभी तक 3-4 वीडियो को मिला करके 300 से 400 के कमेंट आ चुके हैं मेरे पास। मेरे वीडियो के कमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं कि सभी छात्र एक दूसरे के बीच व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं एक्सचेंज को लेकर के। तो चलिए एक्सचेंज से संबंधित आपको सारे शर्त और नियम आपको समझा दूं, उदाहरण सहित समझाऊंगा आपको बहुत ही ठोस और बहुत ही कम समय में। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। चलिए जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पास है एक कॉलेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। मान लीजिए ये कॉलेज है, ये एक कॉलेज है और ये दूसरा कॉलेज है और ठीक इसी प्रकार से ये तीसरा कॉलेज है। अब इनका नामकरण कर देते हैं, ये कॉलेज कहाँ कहाँ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिएगा ये कॉलेज है आपका बिलासपुर का कॉलेज है। ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं इसको, ये कॉलेज हो गया आपका रायपुर का। और ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये कॉलेज है आपका कोरबा का। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं 3 कॉलेज है। अब यहाँ पास मान लीजिए कि 3 मित्र भी हैं या 3 कोई अन्य विद्यार्थी हैं, ये मित्र नहीं है यहाँ पास। चलिए जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पास 3 अभ्यर्थी हैं जिनको कॉलेज परिवर्तन करना है। जैसे कि पहला अभ्यर्थी आ गया साकेत, दूसरे में लिख देता हूँ मैं मोहन और तीसरे में लिख देता हूँ राम। यहाँ पास ये 3 कैंडिडेट हैं जिनको अपना कॉलेज का परिवर्तन करना है। अब चलिए आपको यहाँ से भी समझा दूँ, जैसे कि मान लीजिए साकेत को चाहिए कोरबा, बिलासपुर में इनको नहीं चाहिए कॉलेज और इसको चाहिए कोरबा में। तो ये क्या करेगा, इनको कोरबा में चाहिए और राम को चाहिए ठीक इसके विपरीत, कहाँ पढ़ना चाह रहा है वो, बिलासपुर में पढ़ना चाह रहा है। और साकेत कहाँ पढ़ना चाह रहा है, कोरबा में। अभी फिलहाल रायपुर वाले उदाहरण को अभी लेफ्ट से करता हूँ, इसको बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पास कमेंट बॉक्स में जहाँ तक सभी स्टूडेंट को इसके बारे में लगभग 90% को पता नहीं है, 10% को एक्सचेंज का नियम पता होगा। जहाँ तक मुझे कमेंट मिले हैं 250-300 के आसपास, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट को अभी एक्सचेंज रूल के बारे में पता ही नहीं है। अभी वो कमेंट में ऐसा लिख रहे हैं कि जैसे कि साकेत कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा कि भाई कोई कोरबा एक्सचेंज कोरबा से बिलासपुर एक्सचेंज करना चाहता है क्या, मुझे कांटेक्ट करे, मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे में मैं दे रखा हूँ, ऐसे करके। कोरबा वाला भी बोल रहा है कि क्या भाई कोई बिलासपुर कॉलेज एक्सचेंज करना चाह रहा है बिलासपुर से कोरबा, तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ करके। तो देखिए इससे व्यवस्था से काम नहीं चलने वाला है। अभी आप जैसे कि प्रथम लिस्ट का जो सूची आवंटित हुआ है उसमें मान लीजिए साकेत को बिलासपुर आवंटित हुआ है प्रथम लिस्ट में, ठीक उसी प्रकार से प्रथम लिस्ट में राम को कोरबा आवंटित हो चुका है। लेकिन राम संतुष्ट नहीं है कोरबा से और साकेत संतुष्ट नहीं है बिलासपुर से। साकेत को जाना है कोरबा, राम को जाना है बिलासपुर। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात यह है कि साकेत को बिलासपुर में पहले तो एडमिशन यहीं लेना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जहां भी कॉलेज आवंटित हुआ है वहां जा करके आपको प्रवेश लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और राम को उसी प्रकार से कोरबा में प्रवेश लेना पहले अनिवार्य है। अब प्रवेश लेने के बाद आपको क्या करना है, समस्त काउंसलिंग चरणों का इंतजार करना है। जब समस्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त चरणों की काउंसलिंग की भर्ती प्रक्रिया या प्रवेश प्रक्रिया जब पूर्णतः समाप्त हो जाएगी,
तब 1 सप्ताह के बाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जब आप DEB आईडी बनेगा आपका, तब जब आप विश्वविद्यालय की साइट पर जब आप लॉगिन करेंगे, तब आपको वहां एक कॉलेज एक्सचेंज का डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा वेबसाइट के पोर्टल पे। अब वहां जा करके आपको, जैसे कि यहाँ पर राम अपने यूनिवर्सिटी के आईडी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करेगा कैंडिडेट लॉगिन में, तब उसको एक ऑप्शन शो होगा कॉलेज एक्सचेंज का। यह कब शो होगा? जब समस्त चरणों की काउंसलिंग प्रवेश परीक्षा समाप्त हो जाएगी तब। अब ये वहाँ से इसको सेलेक्ट करेगा डैशबोर्ड को कॉलेज एक्सचेंज का, और राम कहाँ फिलअप करेगा? बिलासपुर कॉलेज, वहाँ कॉलेज का लिस्ट उसको दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से साकेत भी कहाँ फिल करेगा? इसी प्रकार से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर साकेत भी फिल करेगा एक्सचेंज के लिए कोरबा में। अब दोनों यहाँ पर इसी तरीके से, मैं तो केवल अभी 2 ही कैंडिडेट का उदाहरण दिया। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए मोहन को चाहिए कोरबा, मोहन को भी चाहिए कोरबा, लेकिन इसका मोहन ने भी ठीक इसी प्रकार से फॉर्म भर दिया। और इसी प्रकार से मान लीजिए और कोई होंगे रायपुर कॉलेज से जिनको चाहिए रहेगा बिलासपुर। इसी प्रकार से विभिन्न जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एक दूसरे कॉलेज के लिए वे अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब फॉर्म फिलअप करने के बाद सभी लोग डैशबोर्ड में अपना यही चयन करेंगे कॉलेज एक्सचेंज के ऑप्शन में जा करके कि मुझे कौन कौन से कॉलेज चाहिए। इतना करने के बाद अब देखिए विश्वविद्यालय तय करेगा कि मुझे किन स्टूडेंट का कॉलेज एक्सचेंज करना है और किनका नहीं करना है। अब इसके लिए जो वरीयता प्रदान होगी वो किस प्रकार से प्रदान होगी? देखिए, जिनका नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा या जिनका नंबर शीर्ष पर रहेगा कॉलेज एक्सचेंज करने के मामले में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अब 2 स्टूडेंट की बारी आ गई। यहाँ मान लीजिए एक और स्टूडेंट हो गया श्याम, बिलासपुर से और एक स्टूडेंट है श्याम, और ठीक श्याम भी चाह रहा है कि उसे कोरबा में एक्सचेंज हो जाए उसका कॉलेज, वो भी बिलासपुर से अब संतुष्ट नहीं है। अभी मैंने केवल 2 लोग का नाम लिया था, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक दूसरा कॉलेज में फेरबदल करना होगा। अब फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए यहाँ पर सब देखिए, श्याम को भी चाहिए कोरबा, साकेत को भी चाहिए कोरबा, और ठीक उसी प्रकार से कोरबा में मात्र एक ही सीट रिक्त है एक्सचेंज के लिए। यहाँ से मान लीजिए केवल राम ही आ रहा है, या मान लीजिएगा 2 या 4 आ रहे होंगे, जैसा भी है। फिलहाल अभी के लिए मान लीजिए केवल राम बिलासपुर आना चाहता है। अब चूंकि श्याम को भी चाहिए कोरबा और साकेत को भी चाहिए कोरबा, लेकिन यहाँ से केवल एक सीट ही रिक्त हो रहा है और इधर से 2 लोग जाना चाह रहे हैं। तो अब इनमें किनको वरीयता मिलेगी आपको मैं बता दूं, जिसका भी नंबर प्री डीएलएड एग्जाम में अधिक होगा, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी प्री डीएलएड का, जिसका भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर श्याम का नंबर यदि 70 है और यहाँ पर साकेत का नंबर मान लीजिए 68 है, तो यहाँ पर जिसका नंबर अधिक होगा उसे इसमें वरीयता प्रदान की जाएगी। अर्थात यहाँ से श्याम को कोरबा में सीट एक्सचेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीट एक्सचेंज कैसे होता है यह आपको विस्तृत डिटेल में समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो यहाँ पर विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख करके भी आपको समझा चुका हूँ। वर्तमान में आपको पहला बात यह है कि फिर से बता दूँ, जिस कॉलेज में आपका नाम आया वहाँ आपको प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश लेने के बाद जब समस्त प्रवेश की प्रक्रिया अर्थात समस्त चरणों की, जैसे कि अभी राउंड 1 चल रहा है, उसी प्रकार से राउंड 2, राउंड 3 या उसमें भी सीट रिक्त होने की स्थिति में एक ओपन काउंसलिंग भी होता है। जो पहले जाएगा वो पहले कॉलेज पाएगा। फिलहाल इसकी स्थिति 2023 में आई थी, जिस पर विस्तृत रूप से बात करूंगा दूसरे वीडियो में मेरे, कि ओपन काउंसलिंग की संभावना क्या है, चांसेस क्या है, इस पर भी। तो जब समस्त चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पोर्टल खुलता है जहां आपको अप्लाई करना है। और कॉलेज परिवर्तन में अधिक अंक प्राप्त छात्रों की, जिसको भी अधिक अंक प्राप्त हुआ होगा उनको ही इसमें वरीयता प्रदान की जाती करके मैंने आपको अभी अच्छे तरीके से इस पर भी समझा रखा है। अब चलिए बात कर लेते हैं, 2 यूजर्स का कमेंट आया था कि अभी वे वर्तमान में भी एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और उनको अनुभव में 3 या 4 साल का अनुभव उनसे मिल भी चुका है। क्योंकि वो अभी वर्तमान कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो क्या उनको प्रारूप 3 भी देना होगा या प्रारूप 4 भी देना होगा? अभी इस पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं कि किनको प्रारूप 3 नहीं देना होगा। ऐसे स्टूडेंट का भी ऑप्शन है जिनको प्रारूप 3 नहीं लगेगा। अब किनको प्रारूप 3 नहीं लगेगा अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का सर्टिफिकेट किनको नहीं लगेगा, आपको थोड़ा इसमें समझा दूं।
देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा 2 अनुभव प्रमाण पत्र आपको प्रेस करने हैं। एक है प्रारूप 3 मतलब इसमें अनुभव प्रमाण पत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अति आवश्यक है। 2 वर्ष का इसमें अनुभव होना आवश्यक है। एक है प्रारूप 4 में सतत वर्तमान वर्ष में अध्यापन कार्य में कार्यरत होना अति आवश्यक है, प्रेजेंट ईयर में, मतलब करंट वर्ष में। अब चलिए बता दूं प्रारूप 3 किनको नहीं लगने वाला है, इसके बारे में भी आपको हल्का सा जानकारी दे दूं। देखिए, प्रारूप 4 में यदि मान लीजिए आप किसी विद्यालय में, छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, वहां आप सेवा दे रहे हैं और आपको सेवा देते हुए वहां से यदि 2 साल से अधिक का अनुभव हो गया है और अभी भी आप वहां सेवा दे रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी विद्यालय जैसे कि ज्ञानबोध विद्यालय में अभी अध्यापन कार्य में कार्यरत हूँ और निरंतर 4 वर्ष से मैं अभी यहीं पढ़ा रहा हूँ और इसी वर्ष भी मैं यहीं ही पढ़ा रहा हूँ, तब मुझे मेरे अध्यापन प्रमाण पत्र का जब अनुभव मैं पेश करूंगा तो इसी में 4 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप 4 में ही मिल जाएगा मुझे, और इसी वर्ष का भी उसमें ऑप्शन दिया गया है, इसी वर्ष का भी मुझे अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मिल जाएगा। तो इस स्थिति मुझे प्रारूप 3 नहीं लगेगा। बाकी जो एक ही विद्यालय में निरंतर 2 वर्ष से, न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक का सेवा दे रहे हैं और इस वर्तमान वर्ष में भी उसी विद्यालय में आप अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं, तब की स्थिति में आपको प्रारूप 3 नहीं लगेगा। और यदि आपने विद्यालय चेंज किया है अथवा बीच में गैप लिया है, तब आपको प्रारूप 3 की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिलहाल यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और यूजर्स ने कमेंट किया था कि वो कोई एनजीओ द्वारा संचालित जैसे कि संकल्प योजना है, उससे संचालित एनजीओ के द्वारा संचालित गाइडलाइन के तहत वे किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं, तो उनके लिए हमारी जानकारी कलेक्ट की है। देखिए, आप जिस भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जिस भी विद्यालय में आप अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं, वहाँ के प्राचार्य द्वारा आपको सिग्नेचर होना अति अनिवार्य है। और यदि एनजीओ खुद का कोई यदि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उसका मान्यता है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अथवा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से यदि उस एनजीओ को मान्यता प्राप्त है विद्यालयीन कार्य हेतु, तब आपको उस एनजीओ के डायरेक्टर या जो भी आपके चीफ होंगे उसमें से या जो भी प्रभारी होंगे उसका सिग्नेचर आपको करवाना होगा। फिलहाल आप जिस भी एनजीओ के तहत, जैसे कि संकल्प योजना के तहत मान लीजिए आप सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं, तो आप पहला प्रयास यही करेंगे कि उसी स्कूल का से आप अध्यापन प्रमाण पत्र बनवा लें। यदि उस विद्यालय के प्राचार्य बनाने से मना करते हैं, तब की स्थिति में आपको एनजीओ में संपर्क करना होगा कि उस एनजीओ द्वारा ऐसा कौन सा मान्यता प्राप्त विद्यालय है जहां से उसको सर्टिफिकेट मिल सके। तो फिलहाल यहाँ आप एनजीओ के चीफ का सिग्नेचर करवा लेंगे, या तो फिर आप जिस भी विद्यालय में एनजीओ के तहत जैसे कि संकल्प योजना के तहत आप अध्यापन कार्य में कार्यरत होंगे, उस विद्यालय के प्राचार्य से आप अपना सिग्नेचर करवा लेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा तीसरे दिन पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में तीसरे दिन के काउंसलिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली, कितने लोगों ने प्रवेश लिया, कितना भीड़ था। जैसे कि छत्तीसगढ़ के टॉप कॉलेज समस्त जगह मैंने अपना दोस्तों को भेज रखा है, कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, जांजगीर हो गया, इसी प्रकार से बड़े बड़े जहाँ भी कॉलेज हैं सिटी में, वहाँ मैंने अपने बंदे लगा रखे हैं। आज आपको बहुत ही डिटेल मिलेगी बहुत जल्द तीसरे दिन के काउंसलिंग पर लेकर के, और साथ ही बात करेंगे कि दूसरे मार्टन सूची में कितने सीट रिक्त होंगे और उसके लिए क्या कटअप जाने वाला है। इस पर भी बहुत ही डिटेल से आपके बीच बहुत जल्द वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए तत्काल सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय जोहार। फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।